नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् उत्तम सीमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहुगति दुख ते काली मुक्ति करतार है। 10 लक्षण धर्म का आज आखिरी दिन, अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का। अब उसको अंतिम दिन मत ले लेना, ये तो प्रैक्टिस है। नहीं तो अपन क्या है कि अंतिम दिन लेके बस आज के बाद खत्म, फिर अगले साल की फिर अगले साल देखी जाएगी। तो ये तो प्रैक्टिस के 10 दिन थे। और वास्तव में मुनिराजों के तो रोजाना ही ये 10 धर्म पलते हैं, निश्चय से भी और व्यवहार से भी पलते हैं, दोनों ही अपेक्षा से पलते हैं मुनिराज के। ये 10 धर्म तो देखो मुनिराज की अपेक्षा से ही बताए गए हैं, पर ये जो 10 दिन आते हैं अभी श्रावकों की आराधना के लिए मुख्य रूप से मनाए जाते हैं, क्योंकि श्रावक साल भर तो मनाता नहीं है। तो इसलिए ये 10 दिन मुख्य करके श्रावकों की आराधना के हिसाब से ज्यादा प्रमुख करके इनको मनाया जाता है। मुनिराज तो रोज ही इनको मनाते हैं। अब आज आखिरी दिन है, कंक्लूजन है उत्तम ब्रह्मचर्य से। तो ब्रह्मचर्य से हम क्या समझते हैं? एक तो व्यवहार और निश्चय, फिर वही लगाएंगे अपन, व्यवहार और निश्चय। निश्चय से ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब आत्मा। अपने यहाँ ब्रह्म मतलब आत्मा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्म जो है, देखो ब्रह्म की डेफिनेशन क्या है? ब्रह्म क्या है? अगर हम हिंदुओं में जाते हैं तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्मा जी होते हैं ना, ब्रह्मा जी क्या है? क्रिएटर है। तो उनके उसमें भगवान है, क्रिएटर है, वो ब्रह्म कहलाते हैं, है ना। अपन बोलते हैं ना ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या होता है? जो ब्रह्मा जी ने उनको बताते हैं, वो अंडे के आकार का है। वो जो जो पूरा जो ब्रह्म जो भी रचना है उनकी, वो अंड आकार की है, तो उसको ब्रह्मांड बोल दिया, ब्रह्मा जी ने बनाई है ना। तो ब्रह्मांड हो गया। तो ब्रह्मा जी उनके क्रिएटर हैं, उन्होंने ब्रह्मांड को बनाया है। पर हमारे यहाँ ब्रह्मा क्या है? भी हमारे यहाँ तो ब्रह्मा हम स्वयं ही हैं। हमारे यहाँ कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर वाली कोई फिलॉसफी नहीं है। कोई पूछे कि भाई आपके यहाँ कौन है क्रिएटर, तो बोले हमारे यहाँ कोई क्रिएटर नहीं है। इसलिए जैन धर्म को नास्तिक धर्म भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भैया हम बोलते हैं कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हो। तो बोले हम भगवान में तो देखो, हम भगवान में तो विश्वास करते हैं, पर भगवान को हम एज ए क्रिएटर विश्वास नहीं करते। तो इसलिए क्या होता है कि वो लोग हमको बोलते हैं अरे तुम भगवान को नहीं मानते हो। क्यों? क्योंकि तुम भगवान को करता धरता तो मानते ही नहीं हो। तो इसलिए वो क्या हो जाता है कि हमको नास्तिक उसमें कैटेगरी में डाला गया है। दो प्रकार के जो दर्शन है, नास्तिक और आस्तिक। तो उसमें आस्तिक में जो भगवान को जो क्रिएटर और वो सब मानते हैं, उनको उस कैटेगरी में डाला है, और हमको नास्तिक वाली कैटेगरी में डाला हुआ है, दर्शनों की चलो कैटेगरी में। तो हमारा कौन सा है कि हमें को नास्तिक में डाल दिया, बौद्धों को नास्तिक में डाल दिया, क्योंकि वो लोग क्या है कि हम लोग जो हैं, हम तो भगवान को एज ए क्रिएटर मानते नहीं है। तो हमारे यहाँ ब्रह्म मतलब स्वयं आत्मा। ब्रह्म मतलब स्वयं आत्मा। क्यों? क्योंकि हम अपना फेट चल यही रहे। स्वयं ही लिखते हैं। हमें कोई, हम स्वयं में परिपूर्ण हैं। हम स्वयं में परिपूर्ण हैं, जैसे उनके उसमें ब्रह्मा वो परिपूर्ण है, हम वैसे एक एक आत्मा, एक एक द्रव्य। देखो अकेला आत्मा ही ब्रह्मा नहीं है, सारे जगत के 6 द्रव्य सब ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि वो अपने में परिपूर्ण है। एक एक उद्गल परमाणु अपने आप में ब्रह्म है, ब्रह्मा है। क्यों?
13. क्योंकि वो भी Okay. परिपूर्ण है, उसको भी किसी Yeah. दूसरे द्रव्य के सहारे की आवश्यकता नहीं है, वो भी अपने आप में परिपूर्ण है। एक एक परमाणु, 6 द्रव्य हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, 6 द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, ब्रह्म है। पर अभी जो उत्तम ब्रह्मचर्य की बात चल रही है उसमें आत्मा की प्रमुखता से चल रही है, क्योंकि जीव जीव द्रव्य की विशेषता से चल रही है ये चर्चा। तो जीव द्रव्य की विशेषता से चर्चा चलेगी तो उसमें जो है अभी आत्मा की बात चलेगी। तो उत्तम ब्रह्मचर्य में जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म मतलब आत्मा, उसमें चर्या करना मतलब आत्मा में लीनता, निश्चय से, वही ब्रह्मचर्य। सभी का निचोड़ क्या है, सभी 10 धर्मों का निचोड़ क्या है कि भाई स्वरूप में स्थिर होना, स्वरूप में स्थिर होना है। अभी स्वरूप में स्थिर, क्योंकि ये चारित्र गुण की पर्याय हैं, तो इसलिए ये स्वरूप में स्थिर होने की बात है, स्वरूप में लीन होने की बात है ना। दर्शन और ज्ञान गुण की होती तो स्वरूप को जानने की बात होती, अगर ज्ञान गुण की होती। और और अगर श्रद्धा की बात होती तो स्वरूप को मानने की बात होती। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ऐसे लगते हैं उसमें, श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण के। और ये चरित्र गुण के हैं ये 10 धर्म, इसलिए स्वरूप में लीनता की बात है, उसकी अपेक्षा से बात होगी स्वरूप लीनता की। तो जब अभी स्वरूप में लीनता कब होगी, स्वरूप में लीनता सम्यक दर्शन के साथ ही होगी, इसलिए उत्तम शब्द जड़ा हुआ है। आप सोचो कि मैं स्वरूप में लीन हो जाऊं और मुझे स्वरूप का श्रद्धान ही ना हो, तो वो नहीं बैठ सकती बात। क्यों? क्योंकि आपने तो अभी स्वरूप को स्वीकारा ही नहीं है, श्रद्धा में माना ही नहीं है, तो उसमें लीन कैसे होगा। अपन बोलते हैं ना अनुपम जी, Hmm. मेडिटेशन की बात चलती है, तो मेडिटेशन क्या है, लीनता है। अब लीनता है, लीनता किस में होगी, जब आपने अपने आप को स्वीकार ही नहीं करा कि मैं कौन हूं। आप लीन किस चीज में हो रहे हो, आपने अपने Hmm. आप को स्वीकार करोगे उसके बाद ही तो लीन होगे ना। तो पहले स्वीकार होता है, श्रद्धा में स्वीकार होता है, उसके बाद फिर उसमें लीनता आती है। ठीक है। अब अब ये तो हो गया निश्चय। अब व्यवहार से क्या समझते हैं सभी ब्रह्मचर्य, लौकिक भाषा में तो ये है कि भाई स्त्री पुरुष का संसर्ग होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई उस संसर्ग वो नहीं हो, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। लोग बोलते हैं ना ब्रह्मचर्य व्रत क्या लिया, भाई हमने शादी नहीं करी। Hmm. इन जनरल तो यही बोला जाता Hmm. है ना। शास्त्रों में बहुत सारी जगह स्पर्शन इंद्रिय, बहुत लोग बताते भी हैं, स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग, ऐसा है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। अगर लेकर देखो, अब शादी करना तो बहुत संकुचित हो गई कि साहब शादी नहीं करना, क्यों? क्योंकि तो ऐसे नारकियों की शादी नहीं होती, और फिर 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, इनकी तो शादी ही नहीं होती, तो इसका मतलब उनको सबको ब्रह्मचर्य है क्या? नहीं है, उनको थोड़ी है। क्योंकि अब अगर हम उस डेफिनेशन से ही जाएं कि साहब शादी नहीं करना, तो फिर तो ये Hmm. जो निचली जाति के जो जीव होंगे, जो कम है ना, विकलत्रय और स्थावर जीव, और इनकी तो क्या है भैया, उनके तो शादी होती ही नहीं है। तो शादी होती ही नहीं, इसका मतलब वो तो सभी के सभी ब्रह्मचारी हो गए। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो ब्रह्मचर्य की बात यह है कि जो इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों के त्याग की बात है। और स्पर्शन इंद्रिय लिया है तो अकेले स्पर्शन को मत लेना, उसमें पांचों इंद्रियां आ जाती हैं स्पर्शन में। स्पर्शन में पांचों इंद्रियां आती, कैसे आती हैं? जैसे आंख है, तो आंख में, आंख से देखना भी होता है ना, चक्षु इंद्रिय है, लेकिन आंख में स्पर्श भी है। आंख अकेला चक्षु नहीं है, उसमें स्पर्श भी है, आप छू के उसको महसूस कर सकते हैं। तो आंख में स्पर्श भी है, ऐसी कान में भी स्पर्श है, रसना में भी स्पर्श है ना, घ्राण में भी स्पर्श है। सभी जगह स्पर्शन इंद्रिय कैसी है? अखंड है। स्पर्शन इंद्रिय को अखंड बोला जाता है कि वो पांचों इंद्रियों में स्पर्शन इंद्रिय अखंड है। तो इसलिए अगर हमने स्पर्शन इंद्रिय बोल दिया तो उसमें पांचों इंद्रियां लगा लेना। So स्पर्शन इंद्रिय बोल दिया, is that true for other indries also?
कैसे अदर इंद्रिय ऑल्सो? कि भाई स्पर्शन इंद्रिय में तो पांचों इंद्रिय हैं। हाँ। आंख में, किसमें? चक्षु में। चक्षु। चक्षु में चक्षु भी है और स्पर्शन भी है। नहीं, पांचों है क्या? नहीं, पांचों नहीं है, चक्षु और हाँ। स्पर्श। चक्षु चक्षु से से आप आप सुन गंध नहीं कैसे कर सकते सकते हो? हो। हम्म। चक्षु से गंध नहीं कर सकते हो, लेकिन हम्म। चक्षु में स्पर्शन विद्यमान है। तो जो, बस चक्षु में सिर्फ चक्षु एंड स्पर्शन है। हाँ, स्पर्शन सभी में है, गंध में गंध हाँ। और स्पर्शन। हम्म। कर्ण में कर्ण और स्पर्शन। हम्म। रसना और स्पर्शन। तो हम्म। स्पर्शन इंद्री सभी में विद्यमान है। बाकी औरों के बारे में ये ट्रू नहीं है कि। औरों के नहीं, औरों के उसमें नहीं है। है ना, ठीक। औरों के उसमें नहीं है। देखो, मुनिराज भी नग्न क्यों रहते हैं? हम्म। क्योंकि वो स्पर्शन इंद्री को जीतना चाहते हैं। हम्म। और स्पर्शन इंद्री को जीतना मतलब, क्योंकि वो स्पर्शन इंद्री अखंड है, हम्म। इसलिए स्पर्शन इंद्री को जीतने के लिए वो नग्न रहते हैं। मतलब ये भी एक लॉजिक है। हम्म। कषाय मंद पड़ी और वो सब है, हम्म। सारी चीजें हैं। पर ये भी राइट। एक लॉजिक भैया, उसको स्पर्शन, एक स्पर्शन इंद्री अखंड है, उसको जीतने के लिए जो है मुनिराज नग्न रहते हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया तो पांचों इंद्रियों को जीत लिया। हाँ, स्पर्शन को जीत लिया तो पांचों को जीत लिया। देखो, स्पर्शन इंद्री का विषय कहीं पे भी जीव का छूटा नहीं है। एक इंद्री में गया तो कौन सी इंद्री है? हम्म। स्पर्शन है। हम्म। स्पर्शन इंद्री का विषय एक इंद्री में स्पर्शन इंद्री का विषय है, हम्म। इसलिए उसको ब्रह्मचर्य नहीं है। हम्म। टच, पता है उसको, पता है। दूसरी इंद्रिय का मान लिया तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय सबको ब्रह्मचर्य हो जाएगा। हाँ, तो अभी अगर ऐसे मान लिया तो फिर, है ना, तो बहुत बहुत दिक्कत। क्योंकि लोगों को ऐसा क्या है कि लोग सोचते हैं सिर्फ काम भोग जो है, वो जो काम भोग की कथा, काम भोग के जो जो वस्तु है, बस वही ब्रह्मचर्य है। हम्म। के अलावा कुछ भी, मतलब वो ब्रह्म और बाकी कुछ ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि उसी से डायरेक्ट उसी पे ही जाती है ना बात। जैसे हम्म। कोई भी बोलता है ब्रह्मचर्य व्रत लिया, तो उसी पे ही जाती है सीधे। हम्म। तो इसलिए जो है वो ऐसा ऐसा नहीं है। है ना। ओके। देखो, काम भोग की भी जो डेफिनेशन है ना, समय सार में काम भोग की भी डेफिनेशन अलग है। मतलब अकेला अपन काम भोग क्या सोचते हैं कि यूजली हम काम भोग तो जो अपन समझते हैं बस वही समझते हैं। पर समय सार में चौथी गाथा में उसकी डेफिने काम भोग की डेफिनेशन है अलग। हम्म। भाई को याद है ना? फोर्थ गाथा सुनो, जोर से सुना। सदपरिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंधकः एयत्तस्वलम्बो रवडीना सुलभो विहतस्य। हाँ, क्या? सुध परिचिदाणु भूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा, एयत्तस्वलंबो रवड़ी न सुलहो बिहत्तस्य। क्या? सुध परिचिदाणु भूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा। इस जीव को काम भोग की कथा तो बहुत सुलभ है। क्यों सुलभ है? क्योंकि अनादि काल से जीव के काम भोग के उसके परिणाम चले आ रहे हैं। तो ये हम्म। काम भोग की कथा तो उसको बहुत सुलभ है, उसको सिखाना नहीं पड़ती है। हम्म। काम भोग जो है उसको सिखाना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अनादि के संस्कार हैं, अनादि के संस्कार हैं। तो सुध परिचिदाणु भूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा, ए तस्लंबो अवड़ी न सुलहो विहत तस्य। मतलब, लेकिन एक शुद्ध आत्मा की कहा कथा, एक शुद्ध आत्मा की कथा इस जीव को बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हम्म। ये, ये कौन बोल रहा है? कुंद कुंद आचार्य देव बोल रहे हैं कि इसके काम भोग की कथा तो बहुत। अब इसमें काम भोग जो लिया है ना, काम लिया है वो स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री, और भोग लिया है वो चक्षु घ्राण और कर्ण। तो काम भोग में पांच इंद्री के विषय लिए हैं। अकेला काम भोग वही मत लगा लेना, पांचों इंद्रियों के विषयों को लिया है काम भोग की कथा में। तो काम भोग जहां भी हम पढ़े तो इसका संकुचित अर्थ नहीं लेना। काम भोग जहां भी पढ़ो, उसमें पांचों इंद्रियों के
विषय। विषय आते हैं। ठीक है। हाँ जो भारियल जी की जो किताब है हाँ उसमें लिखा है एग्जैक्ट सेम थिंग। हाँ, उसमें इसमें है ना, धर्म के 10 लक्षण में, हाँ। है ना। तो वो समय सार की गाथा से ही है वो, समय सार की चौथे नंबर की गाथा से ही है वो। वहां हम्म। पे काम भोग समझाया है आचार्य जय सेनाचार्य ने। तात्पर्य वृत्ति टीका में उन्होंने समझाया है काम भोग का मतलब, उन्होंने काम हाँ, भोग का समय सार की एक्सपेंशन ऐसा चौथी करा गाथा की टीका। है ना। हाँ देखा होगा रेफरेंस, देखो उसमें कि चौथी गाथा की टीका है जय सेनाचार्य की तात्पर्य वृत्ति, उसमें उन्होंने काम भोग समझाया है क्या होता है। हाँ। हम्म। तो अपने को काम भोग से ये मीनिंग लेना है। ठीक है। अब इस पे चर्चा तो बहुत हो सकती है, देखो 5 इंद्रिय के विषय हैं, और 5 इंद्रिय के अपने तो पूरी 10 दिन यही चर्चा चली है। हम्म। ये है ना कि पांचों इंद्रियों के विषय कैसे हैं कि भाई वो त्यागने योग्य हैं, उनका विषय सेवन करने योग्य नहीं है। दृष्टि सिर्फ एक अपनी आत्मा पे जानी चाहिए, उसकी पूरी अपनी 10 दिन ये चर्चा चली है। और अपनी तो कल ये चर्चा चली थी कि भाई इस जीवन को सिर्फ एक उद्देश्य बना के चलो कि हमको इस जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। और सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होगा, उसकी कला हमको सीखनी है कि भाई सम्यक दर्शन होता क्या है, और सम्यक दर्शन होता है और वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पहले ये विश्वास करना कि भैया कि ये पंचम काल है। लोग तो बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं पंचम काल है साहब, यहाँ तो क्या होगा, क्या सम्यक दर्शन होगा, मोक्ष तो होता नहीं है, तो हमसे काय को जबरदस्ती मेहनत करवाते हो, है मोक्ष तो होना नहीं है, तो क्यों मेहनत करवा रहे हो। फिर जब देखी जाएगी, जब हम चौथे काल में जन्म लेंगे, भाई जबकि जब देखी जाएगी, अभी से क्यों मेहनत करवा रहे हो। तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन के जो जो गेट हैं वो तो हमेशा खुले हुए हैं। सम्यक दर्शन तो हम ग्रहण कर सकते हैं ना, तो हम क्यों नहीं सम्यक दर्शन लेके जाएं इस भाव से। और जब अभी तो इतना बढ़िया मौका मिला है, सभी कुछ अपने को सारा जैसा मिलना चाहिए, जो अपने को सारे संयोग वैसे मिले हुए हैं क्या अपने। है, सम्यक दर्शन तो तीर्थंकर के पाद मूल में होता है। नहीं, ऐसा कोई वो थोड़ी है। तीर्थंकर के पाद मूल में तो वो बताया कि साहब छायक सम्यक दर्शन, वो तीर्थंकर के पाद मूल में ऐसा बताया, ऐसी आई है बात हम्म। छायक सम्यक की, चाय की आई। है ना, छायक की आई है। पर अभी तो अपन छायक तो चलो छोड़ो, अभी तो अपन उधर नहीं जा रहे हैं। दो प्रकार के हैं, निसर्गज और अधिगमज, अपन उसकी भी चर्चा हम्म। नहीं कर रहे हैं, हम्म। है ना। ओके। निमित्त भी दो प्रकार की निमित्त की हम्म। अपेक्षा से। पर अभी हम्म। तो हमें तो एक फोकस है। क्या फोकस है कि भैया हमें हमें अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। हम्म। ठीक है। अब उसके लिए जैसे कोई चीज ठान लेते हैं ना हम, हम्म। हमको कोई चीज करनी है हम ठान लेते हैं, तो वैसे ही हमको ठान के कि भैया अब चाहे कुछ भी हो जाए इस जीवन में, हमको सम्यक दर्शन ग्रहण करना ही है। अब उसके लिए हमको जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। हमको और तत्वाभ्यास करना है हम और तत्वाभ्यास करेंगे। हमको अगर साधर्मियों के साथ रहना है हम साधर्मियों के साथ रहेंगे। हम हम्म। देखो, हम बच्चों की जब पढ़ाई होती तो हम कैसे निमित्त इकट्ठे करते कि नहीं, सारे निमित्त, फिर तो बच्चे की जो होनहार हो। पर हम हम्म। क्या करते हैं भाई, उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छे से अच्छी उसको ट्यूशन लगवाते हैं, अच्छे से अच्छे उसको बोलते हैं भाई तो अपनी दोस्ती भी ऐसे पढ़े, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले हो उनसे दोस्ती करना। ढोरों से कर लोगे तो क्या होगा, ढोरी बन जाओ। ढोर ही बनोगे, और क्या होगा। ढोरों की कंपनी करोगे तो ढोर बनोगे, राइट। तो भैया, तो अपने अच्छे से अच्छे लोगों से दोस्ती करना, है ना। तो ऐसे ही जब अपने को मोक्ष मार्ग में आगे जाना है तो भाई किससे, कि भैया जो जो साधर्मी हो, जो धर्म मार्ग में लगा हो, जिससे अपने को चार बातें सीखने मिले, है, उनकी संगति करना। क्यों, क्योंकि दूसरे की संगति तो क्या होगा भाई, यही होगा कि वो आप कहीं कहीं चौपाटी जाओगे, कहीं पिकनिक मनाने जाओगे, कहीं कुछ जाओगे, यही होगा, और क्या करोगे, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। हम्म। तो तत्व अभ्यास करना, नियम बनाओ कि भैया हम भले ही शुरुआत करें 15 मिनट ही स्वाध्याय करें। कि हम 15 मिनट स्वाध्याय की तो कम से कम
24 घंटे हैं, अपने अपने लिए तो 15 मिनट दे सकते हैं, ये 15 मिनट अपने लिए कहलाएंगे। बाकी तो पूरा 15 मिनट सब फालतू की सब कामों के लिए है, जिसका कोई उसका कोई लाभ तो कुछ है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो कम से कम ये 15 मिनट तो हम अपने लिए लेंगे। हम्म। तो कुछ तो ऐसी चीज कर सीख के, या कुछ तो कर जीवन में कुछ बदलाव तो लेके आए। राइट। राइट। नहीं तो ये तो 10 दिन फिर निकल, फिर आएंगे 10 दिन, फिर आएंगे आएंगे, हम रहे नहीं रहे वो बात अलग है, पर वो तो आते रहेंगे। कुछ जीवन में बदलाव आना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना अपन प्रण करके जाएं इन 10 धर्मों में से, तो ये 10 धर्म का कुछ हमने मर्म समझा और कुछ अपने जीवन में उतरा। नहीं तो फिर बस ऐसे ही वही शब्द थे, वो शब्द इधर से कान में पड़े, वो नहीं बोलते इस कान से सुनो उस कान से निकाल दी, बस वही है शांत। शमशान का वैराग्य वाली बात हो जाती है। अब शमशान का भी नहीं जगह वैराग्य, भाई अभी तो बहुत दूर की बात है। वैराग्य जगह तो कम से कम ये है कि उसका 2-4 महीने तो चले, होती तो 10 दिन है तो फोर्सफुली है कि भैया हाँ बना दिए, 10 दिन तो आना ही है, तो हम्म। आते हैं, और क्या है। देखो अपन पूजा का अर्थ लेते हैं फटाफट, पूजा भी लेनी है। 10 लक्षण पूजा। देखो, शील बाढ़नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख, करूं सफल नर भव सदा। शील बाढ़नो राख, बाढ़ मतलब समझते हो, फेंस। या। फेंस लगाते हैं ना, तो शील की उन्होंने पंडित जी ने कहा भाई 9 बाढ़, 9 तरीके की शील्ड लगाई है उन्होंने। ठीक है, और अपने अपने अपनी रक्षा के लिए, है ना। शील के तो अभी कितने 18,000 भेद होते हैं, हम्म। उनकी तो चर्चा अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ 9 9 बाढ़ है। अब 9 को भी अलग अलग तरीके से कृत्य कार्य अनुमोदना मन वचन काय से जो है अपने अंदर जो विषय वासना है उसको रोका जाए, 131। पंचेंद्रिय के विषयों को रोका जाए, काम भोग के जो 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 परिणाम है उनको रोका जाए, तो वो ऐसी वो कृत कार्य अनुमोदना और मन वचन काय, 3 × 3 ऐसे 9 हो जाते हैं। तो ऐसे अपन उसकी शील बाण नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। अब ये निश्चय आ गया, ये शील बाण नो राख ये व्यवहार हो गया, और ब्रह्म भाव अंतर लखो मतलब, ब्रह्म भाव मतलब अपना आत्म स्वभाव, उसकी तरफ दृष्टि करो जो अंतर में है ना, उसका उसका श्रद्धान करो, उसमें चर्या करो। तो ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख मतलब ये दोनों को फॉलो करो, निश्चय और व्यवहार, हम्म। और करूं सफल नरभव सदा। अगर दोनों को करोगे तो नरभव आपका सफल होगा। हम्म। मुनिराज क्या करते हैं, दोनों ही करते हैं। मुनिराज का कैसा है कि मुनिराज सिर्फ और सिर्फ जब आहार होता है, आहार के समय ही स्त्रियों के नजदीक आते हैं, सिर्फ आहार के समय, वो भी मजबूरी है, लेकिन आंखें उठा के भी नहीं देखते हैं। ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है मुनिराज को, ब्रह्मचर्य महाव्रत। तो जब स्त्री जब आसपास होती है आहार के समय, आंख उठा के भी नहीं देखते हैं वो अपन। कहते हैं आदमी को, अब जब स्त्री से बात कर रहे हो तो जो तुम्हारा शर्ट का बटन है, निगाहें तुम्हारी थर्ड बटन पे होनी चाहिए। हम्म। दो ही बटन है, संगई जी बोल रहे हैं उनके 2 ही बटन है। तो ऐसी दो ही पे शर्ट रखो, बनानी चल दूसरे पड़ पे रही है रखो। आजकल, 3 3 बटन। तो दूसरे पे रखो। दूसरे तो कहने का मतलब ये है हम्म। कि मुनिराज या। उनका महाव्रत होता है, हम्म। उनकी चर्या से सीखने लायक है। ये नौ नौ कैसे बताइए आपने, 3 3 9?
ये कृत कार्य अनुमोदना और मन वचन का है, 3 × 3, ओ, है ना। ओके। उससे हम्म काम भोग के परिणामों को रोकना, हम्म। उसका वो ऐसी 9 बाढ़ हुई। 9 बार। हाँ। तो ओके। अब मुनिराज का अपनी बता रहे हैं कि भैया मुनिराज 7 हाथ दूर चलते हैं स्त्रियों से। हम्म। 7 हाथ दूर रहता है मुनिराज, स्त्रियां उतनी दूर चलती हैं। जो श्राविका होती हैं। श्राविका से तो सभी से, श्राविका हो कोई भी हो, हम्म कोई भी हो, हम्म। श्राविका हो या हाँ हरिका हाँ, हो या साधारण कोई। कोई भी हो। हम्म। देखो इसलिए नहीं कि भैया उनको कुछ परिणाम बिगड़े भैया, लेकिन हम्म उनको भी ऐसा है कि भैया वो ऐसे निमित्त नहीं चाहते हैं कि जिससे परिणामों में कोई कोई खरल। गड़बड़ आए। हम्म। ऐसे ठीक। नहीं कि वो घबरा रहे हैं, साहब घबरा जाएंगे, अरे ऐसा नहीं है, पर वो चाहते नहीं है कि उनके परिणामों में कुछ गड़बड़ हो, हम्म राग द्वेष उत्पन्न हो, वो नहीं चाहते। तो इतना इतना चलते हैं। गुरुदेव की बात है, हम्म गुरुदेव ने कभी सभा में स्त्रियों के सामने प्रवचन, स्त्रियां, जब आप सोनगढ़ गए हो कभी, तो सोनगढ़ का जो, अब ये तो अविरत सम्यक दृष्टि की बात है, 14 गुण स्थान वाले ब्रह्मचारी थे, है ना। ब्रह्मचर्य अणुव्रत भी नहीं था, क्यों? क्योंकि वो तो 5वें गुण स्थान में होता है, प्रतिमाधारी तो थे नहीं, अविरति थे। लेकिन फिर भी चर्या कैसी थी कि सामने कभी प्रवचन भी स्त्रियों को देख के नहीं करा। जो हॉल बना हुआ था, स्त्रियां एक कोने में थी उधर, और इधर सामने सिर्फ पुरुष के आगे प्रवचन, और सिर्फ आहार के समय कोई स्त्री आती थी तो आस में आहार देने, मतलब आहार मतलब वो तो थे नहीं, पर थाली में अगर खाना देने आई, और पूरे हम्म। जीवन भर सिर्फ लौकी की सब्जी और 2 रोटी खाई है। लौकी की सब्जी। हाँ, कोई ना कोई पापड़, ना कोई नमकीन, ना कोई मीट, सिर्फ लौकी की सब्जी और रोटी खाई है, 2 रोटी। हम्म। ये भोजन था। वाह। ऐसा था, मतलब सीखने लायक था, सीखने लायक था। 12 महीने तो मिलेगी भी नहीं लौकी। अब जो भी व्यवस्था होती होगी अब उस समय, आजकल तो हम्म। मिलती है, अपने चाहो आप सुविधा को हाँ समझ हाँ, लीजिए। अपने या। यूएसए में तो सब मिलती हैं। नहीं होगी तो दाल दाल खाते थे, कहा तो दाल से हम्म खाते हो। हम्म। मतलब कहने का मतलब इतनी इतनी सादगी थी, इतनी कषाय मंद थी। राइट। ये सम्यक दृष्टि, ये देखने लायक होता है। सम्यक दृष्टि का जो जो व्यवहारिक चरित्र भी होता है वो देखने लायक होता है, ऐसे ही नहीं। हाथ तभी तो भी नहीं उसमें क्या है ना, हिलाते थे 6 डाले में। जबरदस्ती, जबरदस्ती हाथ भी नहीं हिलाते थे, वायु का जीवों का घात होता है। 6 डाले में ये कहा ना कि इंद्र वगैरह सब पूजने आते हैं सम्यक दृष्टि को। हाँ, वो तो देखो सम्यक, इंद्र तो खुद ही सम्यक दृष्टि है। हम्म इंद्र तो खुद ही एक भवतारी है, 4 गुण स्थान वर्ती, हम्म अविरति, है ना। देखो आगे, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। हम्म। कि भैया उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत मन आनो, मन मतलब लाओ। हाँ, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत उसका पालन करो। मन आनो, हम्म अपने मन को जो है भाना चाहिए ब्रह्मचर्य व्रत। उत्तम हम्म ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। माता बहन सुता मतलब बेटी, जो अपने से बड़ी हो स्त्री वो माता बराबर, अपने से बराबर हो वो बहन बराबर, और अपने से जो छोटी हो बेटी। वो बेटी बराबर। देखो एक कहानी है इसमें कि एक राजा था, और हम्म उसके राजा के ऊपर एक, उसकी प्रजा में एक कोई लेडी होगी। अब वो राजा जो है, वो लेडी बिल्कुल, उसने राजा को देखा और उसने कहा साहब मैं तो इससे ही शादी करूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इससे ही शादी करूंगी। और राजा भी बहुत अच्छा था, और वो जो प्रजा से मिलता था करता था। अब वो राजा जो है
अपनी सवारी पे निकला, तो और वो लेडी वहां खड़ी थी रास्ते में, उसने राजा को रोका, साहब रोको, आप रोको रोको रोको। राजा ने कहा साहब रोको। अब राजा रुक गए। अब राजा के पास आई। अब वो राजा के पास अब ऐसे शादी का प्रस्ताव तो नहीं रख सकती डायरेक्ट। तो उसने बोला राजा से, मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। तो बोले साहब बोलो, आप क्या मांगना है, अगर मेरे बस में होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तो बोले ठीक है। तो बोले मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। राजा से बोली कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। राजा भी जो है बड़ा वो धार्मिक। राजा बोले अच्छा। तो बोले, राजा ने अपना मुकुट उतारा और उसके पैर छू लिए। बोले आज से मैं आपको अपनी माता मानता हूँ और आप मुझे अपना पुत्र मानिए। हाँ, पुत्र हो गया। हाँ, बोले मैं पुत्र। हम्म। हम्म। वेरी गुड। हाँ, तो ऐसी ऐसी कहानियां आती हैं हम्म। कि माता बहन सुता पहचानो, सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी कूरे। अब देखो ये ऐसा है कि बोलते ना, युद्ध में बाण चल जाए वो तो आदमी सहन कर सकता है, लेकिन जो लेडीज होती है उनके नैन बाण, तीखे होते हैं। हाँ, वो नहीं सहन कर पाता। हम्म। देखो ना कितने युद्ध हुए। अब देखो रावण जैसा त्रिखंडी, प्रति नारायण सीता जी को ले गया उठा के, हम्म। पूरा युद्ध सीता जी के लिए हो गया। और बाद में वो सीता जी से तो मोह टूट गया। वो मंदोदरी थी ना उनकी वाइफ, मंदोदरी ने बोला भाई ऐसा क्या है सीता में कि जो तुम मुझ में नहीं देखते हो, तुम बोलो तो मैं सीता का रूप धारण कर लूं। हम्म। है ना, क्योंकि वो तो विद्याधर थे ना। हम्म। तो उनने कहा आपको अगर ऐसा है तो मैं सीता का रूप धारण कर लूं। तो उसने कहा नहीं, कहले मैं तुम सीता का रूप धारण करती हो तो मुझे वो भाव ही नहीं आता। ऐसी स्थिति, पूरा युद्ध हो गया। और फिर बाद में रावण ने बोला भी कि साहब मेरे ऐसे भाव आ रहे हैं कि मैं लौटा दूं, अब मेरा सीता के प्रति मोह टूट गया है, मैं लौटा दूं राम को। तो वो मंदोदरी बोलती आप बोलो तो मैं आज ही राम को खबर कर देती हूँ, है ना, आज ही युद्ध रुक जाएगा, अपन राम को आज ही खबर कर। बोले तू पागल हो गई है क्या, पहले मैं उसे हराऊंगा युद्ध में, हम्म। मैं उसे बंदी बना के लाऊंगा और फिर उसको सीता दूंगा। हम्म। तो यहाँ अहंकार आ गया उसका। तो यहाँ उसका मान आ गया। मान कषाय हावी होगी, कह ले तू क्या वो भूमि गोचरी के आगे मैं विद्याधर झुकूंगा क्या। और हो गया युद्ध, लड़ लिया और मार दिया हम्म। लक्ष्मण ने। वैसी कहानी। यहाँ बोला सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लकी कूरे। हम्म। कूरे तिया तिया के अशुचि तन में, काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़ी ही मसान माही, काग ज्यों चोंचे भरे। बोले कि तू जैसे स्त्री के अशुचि तन में जो काम रोगी होते हैं, वो रति करता है, प्रेम करता है, उसको एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई मरा हुआ शमशान में कोई व्यक्ति हो और उस पे कौवा आके चोंच मारता है ना, वो खाता है उसको। बस वैसे ही जो जो काम ग्रसित जो मनुष्य होता है, वो स्त्री के अशुचि तन में वो ऐसे रति करता है। वो डेफिन मतलब उन्होंने उसको ऐसा कंपैरिजन दिया है हम्म। उन दोनों का, कि जैसे कोई काम आसक्त व्यक्ति स्त्री में रति करता है, वैसे ही अभी दोनों तरफ लगा लेना अकेला। अभी तो स्त्री, क्योंकि अब ये तो पंडित जी थे ना, तो स्त्री के लिए लिखेंगे, पुरुष के लिए तो लिखेंगे नहीं। स्त्री के लिए लिखा उन्होंने, तो दोनों तरफ लगा लेना। तो जैसे स्त्री में रति करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो उसकी हालत वैसी ही है जैसे कोई कौवा है, वो किसी मरे हुए इंसान में चोंचे मार के उसको खाता है। हम्म।
वो कैसा है? वो सड़ा हुआ मरा हुआ शरीर जो सड़ गया है, वैसी स्थिति है। संसार में विष बैल नारी तजी गए जोगीश्वर, इस पे बहुत झगड़े हैं। लाइन ही बदल दी विश्वेल नारी। पुस्तकों में, लाइन ही बदल गई है ये। वो कुछ है ना, अभिलाषा कर दिया है। और विषयाभिलाषा। बैल नारी की संसार में विषय विषयाभिलाषा। अभिलाषा, विषय अभिलाषा तजी गई ईश्वरा कर दिया है ना। उन्होंने चेंज कर दी, पर वो गलत है। आप किसी की ओरिजिनल कृति को चेंज नहीं कर सकते। आपको नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, सीधा हिसाब। किसी ने फोर्सफुली तो करा नहीं है। पर कल से सब लोग अगर बदलने लग जाएंगे और अपना इंटरप्रिटेशन करने लग जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कल से तुम समय सार बदल दोगे, प्रवचन सार बदल दोगे, क्यों? क्योंकि भैया मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है। हम्म। ये बहुत घातक बीमारी है। केवल रवि किरणों वाली देवशास्त्र गुरु पूजा बदल दी। या बहुत हाँ, बदल दी। बहुत चेंज कर हाँ, दिया। बहुत बदल दी। या क्यों? क्योंकि आप अग्री नहीं करते हो। अरे तो भाई अग्री नहीं करते तो पढ़ते क्यों हो? मत पढ़ो आप, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। पर आप ओरिजिनल, किसी की ओरिजिनलिटी नहीं खेल सकते, बिगाड़ सकते, आप उससे नहीं खेल सकते। तो यहाँ लिखा संसार में विश्वैल नारी तजी गए जोगीश्वरा। विष की बेल होती है नारी। हम्म, कैसी होती? जिससे चिपक जाती है विष बेल, उसमें क्या विष छोड़ देती है। होती ना विष बेल। क्या होती बेल? मतलब समझते हो ना, क्रीपर वाइन। है ना। हाँ, है, बेल होती है ना, जो सब्जियों की बेल चलती है, अपनी देखी होगी, सब नहीं देखी होगी बेलें तो। घिया की बेल, हाँ, करेले की। सबकी अपनी सब्जियों की जो बेल होती। तो विष बेल नारी तजी गई, तो बेल क्या करती? जहां पे भी चिपकेगी अगर विष की बेल होगी तो वो विष छोड़ती है। तो ऐसे ही ये संसार में नारी कैसी है भैया? वो विष की बेल है। क्यों? इसलिए वो सब जितने भी ब्रह्मचारी, जो भी जो जीव हैं, जो व्रती जीव हैं, वो क्या है भैया? वो दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि कब कब जो है परिणाम बदल जाए, तो इसलिए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो तजी गए जोगीश्वरा। हम्म, जो भी मुक्ति पथ में जाते हैं वो सब इसको, नारियों को छोड़ के जाते हैं। सारे तीर्थंकर हैं, वो क्या करके गए हैं? हम्म। छोड़ के गए हैं। फिर नत धर्म 10 संसार, हाँ, नत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। तो ध्यानत राय जी कहते हैं कि अब तुम 10 धर्म की सीढ़ी चढ़ गए हो ना, कंक्लूड कर रहे हैं। तो 10 धर्म की अब सीढ़ियां चढ़ गए हो, पेड़ी चढ़ के शिव महल में पद धरा, मतलब मोक्ष महल में। अब इसके बाद क्या बचा है? ब्रह्मचर्य व्रत हो गया, मतलब अपने आत्मा में लीन हो गए। लीनता पूर्वक ही मोक्ष है। 48 मिनट लीन हो गए अपनी आत्मा में, तो क्या है? मोक्ष है। सिर्फ 48 मिनट का खेल है, अंतर मुहूर्त का खेल है। वो भी उत्कृष्ट है, अपने को नहीं पता। मध्यम अंतर मुहूर्त भी हो सकता है, कोई 10 मिनट में भी मोक्ष जा सकता है। ये तो उत्कृष्ट बताया, 48 मिनट। हाँ, जैसे तीर्थंकर हैं, तो जब दिव्य ध्वनि चलती है तो अपन उनको किसी इंद्रिय के कैटेगरी में डालते हैं क्या? तो भगवान है। और वो इंद्र तो जो है, वो तो देव है, देवगति के देव हैं। देखो भगवान को भी देव बोला जाता है ना। किसी अपेक्षा से देव बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अब वो देव अलग है और इंद्र है, वो देव अलग है। अच्छा, इंद्रिय बोल रहे हो? इंद्रिय के उसमें अच्छा, डालो, क्योंकि वो फिर रही है और अच्छा, इंद्रिय के उससे हाँ, नहीं, इंद्रिय तो के वो इंद्रिय के उससे नहीं खिरती है। भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से निकलती है। भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है, जैसे अपन तो मुंह से बोल रहे हैं, तो मुंह से निकल रही है। तो भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वो सर्वांग से निकलती, होती पुद्गल ही है। ये जो अपन बोल रहे हैं ये क्या है? ये पुद्गल है, ठीक है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी पुद्गल है। अब वो पुद्गल है,
और वो निकलती सर्वांग से है। और फिर उसके बाद जो मागध जाति के देव होते हैं वो उसको अर्ध मागधी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। वो देवों का चमत्कार होता है। तो वो फिर जितनी भी वो जो मेन भाषाएं हैं और 720 जो भी लघु भाषाएं हैं, उन सब में 18 मेन और 720 लघु भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन होता है। तो वो सब देवों के द्वारा होता है। वो मागध जाति के देव होते हैं, वो उनका काम होता है, वो करते हैं। गणधर उस वाणी को झेलते हैं। अब उन्होंने बता तो दिया, झेलना मतलब उस वाणी को समझते हैं। ठीक है, गणधर जो है, देखो समझ में तो जिसकी जैसी यथा योग्यता होती है उसको वैसा समझ में आता है। पर गणधर जो देखो, अब आप जैसे मान लो अपन सब 10 लोग समूह शरण में बैठे हैं। 10 लोगों को अलग अलग बातें, 10 बातें अलग अलग समझ में आएंगी। जैसे जिसकी जैसी समझने की वैसी योग्यता होगी उसको वैसा वैसा समझ में आएगा। क्योंकि वो तो निरक्षरी ओमकार ध्वनि जैसी वाणी उनकी खिरती है। ऐसा तो कोई तत्वोपदेश तो खिर नहीं रहा है कि भैया तत्व 7 होते हैं, कोई ऐसा प्रवचन तो चल नहीं रहा है वहां, है ना, कि भैया आ जाओ आज तत्वार सूत्र पढ़ाएंगे, हम्म आज 7 तत्वों के बारे में क्लास चलेगी, आज हम प्रथमान योग की कहानी सुने। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको वैसा समझ में आता है। और वास्तव में ये तो कहने की बात है कि गणधर उसको झेलते हैं। गणधर तो वैसे ही द्वादशांग के ज्ञानी होते हैं। ये तो जो है, ये तो कहने की बात है व्यवहार से कि साहब गणधर झेलते हैं। गणधर तो वैसे ही जैसे ही वो गणधर पदवी पे आते हैं उनको द्वादशांग का ज्ञान होता है। द्वादशांग के ज्ञानी होते हैं, गणधर को समझने की कोई जरूरत नहीं है। गणधर तो वैसे ही जो अपने गौतम गणधर थे, उन्होंने तो मानस स्तंभ को देखा, मान गला और कपड़े उतरे, आगे बढ़ते गए और द्वादशांग का ज्ञान हो गया। अब वो वहां तक तो ऊपर पहुंचे ही नहीं, समूह शरण के ऊपर तक। हम्म तो ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है कि वो जब तक वहां गणधर नहीं होते हैं तो भगवान की वो निरक्षरी जो वाणी निकलती है, वो उसका निकलना नहीं होता। वो ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। तो इसका मतलब भगवान क्या गौतम गणधर का वेट कर रहे थे? ऐसा नहीं है। वो ऐसा ही निमित्त निमित्तिक संबंध है कि उस समय गौतम गणधर को आना था और उसी समय काल पकना था कि महावीर भगवान का जो 66 दिन वाणी नहीं खिरी और फिर वो वाणी खिरी, तो उस समय गौतम गणधर का आना हुआ, वो साथ में हुआ। तो हमने कह दिया कि साहब गणधर की उपस्थिति में ही जो है दिव्य ध्वनि खिरती है, नहीं तो नहीं खिरती। ये तो जो हमने महावीर भगवान हाँ। का बोल दिया, आदिनाथ भगवान के में आदिनाथ भगवान के में भी ऐसे ही था। उनके उसमें गणधर थे पर पहले दिन से ही खिर रही थी, दिव्य ध्वनि खिर रही थी उनकी। महावीर भगवान में एक 66 दिन की देरी हो गई थी, ऐसा हुआ। हम्म वो सब बातें हैं। स्पर्श के उसमें अपन कैटेगरी में नहीं डालेंगे, तो ये इधर ध्वनि हमें स्पर्श कर रही है, इसको भी कर रही नहीं, है। स्पर्श थोड़ी, ये तो सुनाई दे रही है स्पर्श। अब स्पर्श भी है क्योंकि जो वाणी अपन जैसे बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं पुद्गल परमाणु है, तो पुद्गल परमाणु स्पर्श भी कर रहे हैं। अपन बोलते हैं ना साउंड वेव्स हैं। अब साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, तो ट्रैवल करके जाती हैं, तो स्पर्श भी करती हैं शरीर को, है ना। तो अगर आप उससे सोच रहे हो तो, पर ऐसे स्पर्श और उसका कुछ नहीं है। वो तो जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको वैसा समझ में आता है। देखो वहां पे समूह शरण में जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको वैसा वैसा समझ में आता है। भगवान को कोई स्पेशल नहीं होता है कि भैया आज मैं सिंगई जी को समझाऊंगा, कल मैं अनुपम जी को समझाऊंगा और परसों मैं इधर छोटू को समझाऊंगा और फिर परसों अंकल को समझाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जैसा मन है। जिसका जैसी योग्यता होती है वैसा उसको समझ में। अब ऐसा आता है ना कि साहब किसी ने क्वेश्चन पूछा तो वहां कोई ऐसे कोई हाथ खड़े नहीं करता कि साहब क्वेश्चन पूछ लूं मैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कल पृष्ठ के सामने जाते हैं? ही भी सारी वो पूर्ण हो जाती तो है। कैसा होता है? जैसे ही कोई विचार आया वो जाते ही हाँ, resolve हो हाँ, जाता है। हाँ। अपने आप क्वेश्चन का आंसर। अपने आप जो क्वेश्चन आते हैं आपके, उन उनको अपने क्वेश्चनों आप का समझ में आते हैं अपने समाधान हो हिसाब से। जाता है। जो शंका होती है उस शंका का समाधान हो जाता है। हाँ, ठीक है, समूह शरण में ऐसा है। तो वाणी तो एक है और टॉपिक अलग अलग समझ में आते हैं सबके। इसको, हाँ, अभी आपकी शंका हुई मान लो कोई 7 तत्व के संबंध में, तो इधर हम्म 7 तत्व की शंका का समाधान हो जाएगा।
अनुपम जी को हुआ कि साहब मेरे दो भाव आज मेरा क्या होगा, तो इनको समझ में आ जाएगा। प्राची जी को भैया मेरे बच्चे का क्या होगा, तो उनको उनके बच्चे का पता लग जाएगा, है ना। जूलिया जी को कहाँ कॉलेज जा रही है उनकी लड़की, उनका पता लग जाएगा, है ना। तो वो सबका अपना अपना, सबको जैसी उनकी जो शंकाएं होती हैं, उन शंका का वैसा समाधान अपने आप हो जाता है उसी समय। जिस समय ये इनको इनका पता लग रहा है, उसी समय इनको पता लग रहा है, उसी समय इनको लग रहा है, सबको अपनी अपनी शंकाओं का समाधान हो जाता तो वाणी तो एक खिल रही है। हाँ, और वाणी टॉपिक तो वो सबके अलग अलग है। ओंकारमयी निरक्षरी और वाणी फिर दिक्कत भी, वो ये तो है ना कि किसी किसी ने क्या विशेष थोड़ी है। सोचा, किसी, वो तो अलग अलग आदमी अलग अलग चीजें सोच रहा है। हाँ, तो हाँ, वो टॉपिक हो गए ना अलग अलग। नहीं नहीं, अलग अलग सोच रहे तो टॉपिक थोड़ी, वो तो आप अंदर सोच रहे हो, हम्म हाँ, आप थोड़ी किसी को बता रहे हो, हम्म आप तो वहां बैठे हो। जैसे आप तुमने किसी क्या हॉल में सोचा, गए, उसने क्या जैसे सोचा, मेडिटेशन में जाते हो अलग ना, अलग बात हो गई ना ये तो। अब आप मेडिटेशन में गए हो, और मेडिटेशन में कुछ तो चलता रहता है ना, कोई कोई आप लोग गए हो गए। लेकिन आई थिंक उनका ये कहना है कि आवाज नहीं आती ना वहाँ। अब मान लो कोई आवाज आ रही है वहां, समझ लो कोई लगा दिया उनने वहां पे, भोपू लगा दिया है, और वहां चल रहा है कुछ, है ना, कुछ कुछ भी चल रहा है, साउंड बैकग्राउंड में चल रहा है कुछ एक, है ना। हम्म कुछ लगाते तो है, कुछ तो चलता है, कुछ कुछ भी चल रहा हो। धुन से मैं चलती तो है। गया नहीं हूँ कभी। इंस्ट्रूमेंटल चल हाँ, रहा है। इंस्ट्रूमेंटल चल रहा है ना, इंस्ट्रूमेंटल चल रहा है। तो वो कुछ चल रहा है, और आपके आप बैठे हो, आप अपना आंखें बंद करे हो, तो आपके कुछ अलग थॉट्स हैं, हम्म इनके कुछ अलग है, इनके कुछ अलग, आपके कुछ अलग, सबके अलग अलग थॉट्स हैं, उन थॉट्स के हिसाब से उनका समाधान हो जाता है। हम्म ठीक है, ये ठीक। समीकरण की ऐसी विशेषता है। चलो आओ अपन सिद्ध पूजा, फटाफट 15 10 मिनट 12 मिनट सिद्ध पूजा। कितने पेज पे? इस 115। देखो सिद्ध पूजा, कल अपन ये देख लिया था, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत। कीर मरकट क्या देखा था अपन ने, तोता और बंदर जैसी अंदर। स्थिति है हमारी, है ना। तोता बंदर जैसी स्थिति है, जो दुनिया वाले नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं। फिर अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत, नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। अरे पाकर खोया भगवान, पाकर खोया भगवान मतलब कि भैया ये भगवान अंदर विराज रहा है, हर समय मौजूद है, हर समय मौजूद है, और उसको बस जानने की देर है ना। जैसे कोई रत्न होता है, और रत्न आपके पास हो, और मुट्ठी बंद हो, और आप रत्न को बाहर ढूंढ रहे हैं, तो क्या होगा, रत्न तो आपके पास ही है, मुट्ठी में बंद है। कई बार ऐसा होता है ना, हम चश्मा ढूंढते हैं, वो चश्मा कहाँ होता है, बोले सिर जेब पे। में रखा हुआ है। नहीं, सिर पे। ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं, मैं चश्मा ही नहीं मिल रहा, चश्मे वो देख ही नहीं रहे कि भाई मेरे पास ही जेब में रखा हुआ है। बस वो स्थिति, रत्न है आपके पास, और वो रत्न हाथ में है, जेब में रखा हुआ, मुट्ठी में बंद है, और आप सब जगह ढूंढ रहे हो। तो वही स्थिति है कि हम सुख सब जगह ढूंढ रहे हैं, कि हमें सुख कहीं मिल जाए, कि हम गाड़ी में ढूंढ रहे हैं, बच्चों में ढूंढ रहे हैं, पत्नी में ढूंढ रहे हैं, अपने जितने भी संयोग है उनमें ढूंढ रहे हैं, माता पिता में ढूंढ रहे हैं, पैसे में ढूंढ रहे हैं। तो उस सुख, और सुख कहाँ है, वो बोले सुख तो अंदर है, सुख तो हमारे पास ही है, मौजूद है इसी समय, बस उसको जानने की देर है कि भाई सुख हमारे पास मौजूद है, और ढूंढ सब जगह रहे। तो यहाँ अरे पा कर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। बसंत क्या होता है भाई, बसंत ऋतु आती है तो सब जगह खुशियां छा जाती ना एकदम, हम्म बसंत में। स्प्रिंग, हम्म स्प्रिंग में क्या होता है भाई, ठंड से एकदम जब स्प्रिंग आती है तो क्या होता है, लोग सब बाहर, हम्म है ना, खुशियां छा जाती, पेड़ पौधे सब फूल खिल जाते हैं, पक्षियां बाहर आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, बसंत सब जगह बसंत। तो क्या, न देखा मैंने कभी बसंत, कभी हमने सुख, सुख कभी देखा ही, कभी हमने सुख की परिभाषा ही नहीं पता सुख क्या होता है।
सुख अपनी पर्याय में कभी प्रकट ही नहीं है। ये असली सुख है क्या? नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। और निज शाश्वत देव, ये अंदर निज शाश्वत देव विराजमान है। हम बाहर जाते ना, बाहर देवों के दर्शन करने, देवों के दर्शन, भगवान के दर्शन करने जाते हैं। सब जगह जाते कि नहीं? वो हम जाते हैं, पर वो कैसे देव है? वो तो भाई थोड़ी देर के लिए हमको हमारे सामने है। तो जितनी देर भगवान देख रहे हैं उतनी देर हमारे सामने है, जितनी देर हमारे लक्ष्य में है, ज्ञान में है, उतनी देर है, बाकी तो फिर नहीं है। लेकिन ये शाश्वत देव जो अंदर है वो तो हर समय मौजूद है, हर समय विद्यमान है। नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। और क्या रहा? ये शाश्वत जो अंदर विराजमान, जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान, जो ज्ञायक भाव है, उसको तो देखा नहीं। और जो हर समय जो पर्याय है, जो हर समय बदलती रहती है, उसकी तरफ दृष्टि रही हमेशा। अपने को कैसा देखा? अपने को गोरा, काला, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, अमीर, गरीब, अपनी अपनी को कैसा देखा हमने? अपना मेजरमेंट क्या है हर समय? अरे मेरा तो जो है तो थोड़ा वजन बढ़ गया, अरे मेरा थोड़ा तो जो है ये बाल झड़ गए, अरे मेरा तो जो है आंखें कमजोर हो गई, अरे मेरे तो थोड़े बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया मेरा तो। हम्म मेरा हाथ दुख रहा है, कहीं पैर दुख रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। क्या हो दिन दिन रात क्या है? यही तो है। तो यहाँ बोला कि रही क्षणिका पर्याय की प्रीति। वो क्षणिक पर्याय जो उस समय की पर्याय, बस उसी से ही प्रीति है। अपने अपना मेजरमेंट, अपना अस्तित्व ही वो क्षणिक पर्याय है, उससे अपना अस्तित्व मानते हैं। अपना अस्तित्व ही बस वो रह गया है, उसी से ही अपना मेजरमेंट है। क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत। अब बोला कि भाई तुमने पर्याय में प्रीति करी है ना, तो ये अपराध क्षमा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति की यही सनातन रीत। सनातन मतलब समझते हो? सनातन मतलब अनादि अनंत, अनादि अनंत, सनातन। अब हम बोलते हैं ना जैन धर्म सनातन धर्म है, ऐसे वैदिक लोग बोलते हैं। अभी तो बहुत मोदी जी के राज में पूरा सनातन चल रहा है ना, वो अपने आप को सनातन ही बोलते हैं सब। हिंदू राष्ट्र करना है उनको डिक्लेयर, तो वो सनातनी ही बनाते हैं, अपने आप को सनातनी बनाते हैं, तो अपने को भी उनका हिस्सा बताते हैं। तो सनातन मतलब अनादि अनंत। तो ये क्या बोला? क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत। अब ये जो तुमने अपनी दृष्टि, पर्याय दृष्टि रखी है ना, अपने आप को तुम पर्याय दृष्टि रखते हो, पर्याय वाला मानते हो, तो भाई प्रकृति भी न्याय करती है। देखो हमारे यहाँ जिनागम में प्रकृति के हिसाब से चलता है सब, क्योंकि भगवान तो कुछ करते नहीं है। अगर कोई पूछे भाई तो फिर आपके यहाँ भैया सजा कौन देता है? ये कौन डिसाइड करता है कि आप नरक जाओगे? अब जैसे उधर तो उनके यहाँ भैया वो यमराज है, वो लेके बैठे हुए हैं, वो यमराज वहां लेके जाएंगे, और वहां पे जो भी ऊपर जो कोर्ट वोट लगता है ना उनका, तो कोर्ट में डिसीजन होता है भैया आप यहाँ जाओगे, आप यहाँ जाओगे। मुसलमानों में भी ऐसा है कि भाई एक दिन आप जागोगे, जो भी होगा एक दिन, उस दिन अल्लाह डिसीजन ले लेंगे आपके। और क्रिश्चियनों में भी वैसे ही है कि भाई वो गॉड जो है डिसीजन ले लेंगे। अब भैया कहना आपके यहाँ कौन डिसीजन लेगा, भगवान तो करते नहीं। तो हमारे यहाँ कर्म है, हमारे यहाँ कर्म थ्योरी है, ठीक है। और वो कर्म थ्योरी क्या है भैया? वो प्रकृति है, वो प्रकृति ने बनाए हुए हैं ये सब। तो बोले प्रकृति ही डिसाइड करती है कि अगर आपने खोटे काम किए होंगे, ठीक है, पाप किए होंगे, कषाय की होगी, राग द्वेष किया होगा, हम्म तो क्या होगा?
तो भैया प्रकृति न्याय करेगी कि आपको उसका दंड मिलेगा, तो आपको नरक भेज दिया जाएगा। भेजेगा नहीं, वो प्रकृति करेगी न्याय कि साहब आप नरक जाओगे, आप एक इंद्री में जाके पैदा होंगे, आप दो इंद्री में जाके पैदा होंगे। ये प्रकृति ही करती है, ठीक है, और कोई दूसरा करने वाला नहीं है। तो यहाँ लिखा है कि प्रकृति की यही सनातन रीति, वो क्षमा नहीं करती। हमारे यहाँ क्षमे वाला कोई वो नहीं है कि भैया आपने करा और गंगा में नहा लिए, तुमने कहा साहब पाप धुल गए, और या तो आपने कोई भाई शिव जी की कोई बड़ी पूजा कर ली तो आपके पाप धुल गए। अपने यहाँ ये नहीं है। अगर आपने सोचो कि साहब मैं विधान कर लूं, है ना, कि साहब मैं विधान कर लूं तो मेरे तो सारे पाप धुल जाएंगे, ये हमारे यहाँ इस चीज का विधान नहीं है। इस चीज का विधान पार्श्वनाथ भगवान, उनके भी जो निधति निकाचित जो कर्म थे वो उदय में आए तो उनके ऊपर कमठ ने जो है उपसर्ग करा। तीर्थंकरों के भी कर्म उदय में आते हैं, फल देके जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है कर्मों में, वो हम मानते हैं, कम ज्यादा हो सकता है, पर कर्म उदय में आके ही फल देंगे। तो ऐसा हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि साहब हम ये हम विधान कर लें तो हमारे इससे पाप धुल जाएंगे, या हम ये पूजा कर लें, या हम भक्तांबर का पाठ कर लें, या ये कर लें, हैं, इससे ये हो जाएगा। कहीं तीन काल में संभव नहीं है। फिर तो जैनियों का कुछ होना ही नहीं था। उन्होंने कहा साहब ये हो गया तो जैसे डॉक्टर दवाई की पुड़िया देते हैं, आप कहना साहब ये श्लोक पढ़ लो, है। तो जैनी ना तो कभी कुछ मरते, ना बीमार होते, ना उनके यहाँ कोई विपत्ति आती, ना कोई कुछ आता। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जैन, किसी कहीं पे भी नहीं है। ये तो प्रकृति का चलता है भाई, प्रकृति की व्यवस्था है। खोटे काम करोगे तो उसका खोटा फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। प्रकृति करती है व्यवस्था, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। प्रकृति की यही सनातन रीत है। अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश, और फिर नरक निगोदो बीच हुए सब निर्णय है सर्वेश। मतलब अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। अभी जब प्रकृति जब करती है न्याय तो क्या करती है कि भाई वो जड़ कर्म है, वो जड़ कर्म की जंजीर आपको बांध देती है। ये 8 कर्म है, वो क्या करते हैं, वो आके बंध जाते हैं कि नहीं, वो 8 कर्म बन जाते हैं। हम्म। वो 8 कर्म बनते हैं, और वो क्या, पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। कार्बन शरीर कैसा होता है, जहां जहां आत्मा के प्रदेश है वहां वहां, जैसे अभी हमारे आत्मा के प्रदेश ऐसे है ना, अभी हम बैठे हुए हैं तो आत्मा के प्रदेश भी ऐसे, तो ऐसे ही कार्बन शरीर है सब जगह आसपास, सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ कार्बन शरीर। ये कार्बन शरीर एक गति से दूसरी गति जाता है, ये वाला औदारिक शरीर नहीं जाता। कार्बन। तेजस और कार्बन शरीर जाता है। हम्म। तो ये कार्बन शरीर, ये कर्म जाते हैं। इसलिए अपने जो आज कर्म के उदय आ रहे हैं ना, अपन सोचते हैं साहब ये हमने तो कभी जीवन में ऐसा करा ही नहीं, हमारे पे ऐसी विपत्ति कैसे आ गई। तो भाई अभी नहीं करा तो क्या हुआ, हो सकता है कि 1000 जन्म पहले कुछ करा होगा और उसका उदय हुआ है। तो ये कार्बन शरीर जाता है। और फिर लास्ट लाइन, और फिर नरक निगोदो बीच हुए सब निर्णय है सर्वेश। फिर क्या होगा, ये नरक निगोद जाते हो, वहां पे सब निर्णय कर देते हैं बराबर। जो भी आपने करे हैं, जो भी पाप करे हैं आपने, वो वहां पे सबका हिसाब चुकता हो जाता है। सारा हिसाब, सर्वेश मतलब सारा हिसाब किताब नरक निगोद में पूरा हो जाता है आपका। ये जितना भी कर रहे हो ना, जैसे चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से चक्रवर्ती, 700 वर्ष की आयु थी, 700 वर्ष की आयु थी उन चक्रवर्ती अगर मुनि दीक्षा नहीं लेते हैं तो नियम से 7वें नरक जाते हम्म। हैं। चक्रवर्ती मुनि दीक्षा नहीं लेते हैं तो 7वें नरक नियम से जाते हैं।
ठीक है। तो चक्रवर्ती का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कि सात शुभम। आयु थी, नहीं शुभम नहीं, 700 वर्ष की आयु थी, और 700 वर्ष की आयु के बाद वो नरक गए, सातवें नरक गए 33 सागर। तो वो, अगर आप वो 700 वर्ष का अगर आप वो करोगे टाइम पीरियड, और 33 सागर का मतलब 1 सेकंड का जो भोग भोगा होगा ना उन्होंने, उसका फल उनको असंख्यात वर्ष नरक में बिताने पड़े। 1 सेकंड का भोग इज इक्वल्स टू असंख्यात वर्ष ऑफ नरक। आप सोचो कि उनके 700 वर्ष में इतने सेकंड हुए होंगे, उतने उतने असंख्यात वर्ष नरक में बिताएंगे। 33 सागर की आयु है, इतनी आयु। तो भाई प्रकृति न्याय करती है। अपने को खूब लगता है ना चक्रवर्ती के भोग, चक्रवर्ती के भोग, भाई चक्रवर्ती के भोग तो हैं, पर अगर भोग के काल में मृत्यु होती है, आयु बंधती है, तो 7वें नरक जाता है। और चक्रवर्ती की पटरानी तो नियम से 6ठे नरक जाती है। लेडीजों का है कि 7वें नरक नहीं जाती, एक नरक का उनको फायदा है, तो वो 6ठे नरक जाती है। तो ये स्वाध्याय कल भी रखेंगे? कल आंटी मैं आपको बताऊंगा, कल मेरा थोड़ा ऑफिस का काम है। नहीं, मैंने आपको, इसलिए कहा है कि हम वो नहीं कर पाएंगे कल। अच्छा, तो हाँ। मोस्ट लाइकली मैं आपको मैसेज कर दूंगा। वैसे कल ओके। देखते हैं, अगर होगा ओके। तो मैं शाम को कर दूंगा मैसेज, ओके। नहीं होगा तो फिर अपन अगले वीक से कंटिन्यू कर। ओके। ठीक है, चलो। चलो। जिनवाणी स्तुति 4 मिनट ऊपर हो गए। तो जिनवाणी स्तुति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। 9 बार नमो। जय जिनेन्द्र। 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 बहुत बहुत धन्यवाद।